हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति की लाइफस्टाइल में। और हाँ, यहाँ पे मैं रेगुलर थोड़ी सी कम हो पाती हूँ, बट हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। और खासकर बहुत सारी नई जनता इस टाइम पे जुड़ी है, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबके मन में ना बहुत सारे, मन में नहीं, आपके कमेंट में, मन में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। किसके मन में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती, मेरे मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आप लोग के आए कि दीदी आप ना ये बताइए कि आप मतलब आपकी शादी को कितने साल हुए। ये मैंने बताया हुआ है, 14 साल हो गए हैं मेरे शादी को। तो कैसे स्मूथली चलती है आपकी गाड़ी जीवन की, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया। तो मैं एक ही चीज़ आप सबके साथ में बोलना चाहूँगी। फिर भी कुछ लोगों ने बोला आपके कितने बच्चे हैं। जो लोग नए जुड़े होंगे शायद नहीं पता है, मेरी एक ही बेटी है जो 8th क्लास में पढ़ती है, बहुत प्यारी है, उसका नाम रम्या है, और वो मेरी ज़िंदगी है। तो थोड़ी सी वीडियो को मैं शुरू करूं, आप लोगों से इस टॉपिक पे बातचीत करूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो देखने के बाद ही करिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। पति पत्नी के जीवन में हम जब अरेंज मैरिज करते हैं खासकर, तो हम एक दूसरे को नहीं जान रहे होते हैं। तू कहाँ मैं कहाँ, तो ये वाला सीन होता है, कौन कहाँ से आके, क्योंकि जो नियति होती है, जो भगवान होते हैं, वो हमारे संबंधों को एक दूसरे से जोड़ के पहले से ही, जब हमारा जन्म निहित होता है हमारे सनातन धर्म में, तो हमारे जोड़े, हमारे शादी के जो जोड़े होते हैं वो भी हमारे निहित होते हैं। तो इसमें हम इंसानों का कोई बस नहीं होता है। जब जिसके साथ में जिसका भाग्य जुड़ना होता है वो जुड़ जाता है। हम कई बार होता है ना कि किसी किसी की शादी फटाक से हो जाती है, किसी किसी की बहुत देखा जाता है, बहुत सोचा जाता है, फिर भी शादी में कई बार लेट होता है। तो किसका कब भाग्य किससे जुड़ा है ये हमारा पहले से नियति तय करके रखती है। रही बात उतार और चढ़ाव और बहुत सारे सवालों की आप लोगों की, देखिए ज़िंदगी है सबके लाइफ में। मैं कह रही हूँ ना, अंबानी जी है ना, उनके भी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, सबके जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है। ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है, या मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चलती है। कई सारे लोग मुझे मोटी भैंस, इसी चैनल की मैं बात कर रही हूँ, मैं गाँव की शांति वाले चैनल की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, कह के चले जाते हैं। मुझे सच बताऊँ बुरा लगता है, थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, बट फिर भी मैं इग्नोर करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे बात सही है, अगर हम हैं तो हमें अच्छे कमेंट भी रिसीव होते हैं, बुरे भी होते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं, और कुछ दुखी करने वाले भी होते हैं। तो वो हमें लेने की आदत होनी चाहिए। लेकिन कई बार लोग अपनी सीमाओं को पार करके एक अलग लेवल पे जाते हैं, जैसे लगेगा ना कि कितनी ज़मीन जायदाद की दुश्मनी है, किसने किसका मर्डर कर दिया हुआ है, किसने किसका क्या छीन लिया है, इस तरीके से लोग दुश्मनी यहाँ पे निकालने लगते हैं कमेंट में आके। तो उन लोगों से मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस और उनकी पर्सनल परवरिश की बात होती है। तो ये हो गई बातें स्मूथली कैसे जीवन का, मतलब मुझे ना 2 चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ। एक, बहुत ज़्यादा आपको आपके पति पत्नी में इज्जत की बहुत ज़रूरत होती है, और दूसरा भरोसे की। इज्जत और भरोसा है तो प्यार अपने आप आ जाता है। और जब ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी, मतलब ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारी मुसीबतें देखी है, कुछ अपनों की वजह से, कभी कभी अपनों की वजह से देखी है, तो कभी किसी और की वजह से देखी है, कुछ अपने वजह से देखी है, बहुत सारे देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम टॉम एंड जेरी टाइप के हैं, मतलब कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कम नहीं, हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। जैसे होता है ना, बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा मुझसे कम बोलते हैं। मैं ज़्यादा चुलबुली हूँ, वो ज़्यादा शांत है। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, उनको कुछ बड़ा करो उनके जीवन में, कुछ बहुत बड़ा हो तो वो खुश होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, मतलब कि वो खुशी अपनी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मैं हर चीज़ों में अपनी खुशी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैंने सोच लिया कि मुझे सेब का पेड़ लगाना है, मुझे पता है मेरी ज़मीन में शायद मेरा वातावरण वैसा नहीं है, बट मैं सोचती हूँ और उसको लगा भी लेती हूँ, भले वो ना हो। और अरम्या के पापा थोड़े से मतलब प्रैक्टिकली सोचते हैं, मैं सोचती ही नहीं हूँ। तो ऐसा है हम दोनों का रिश्ता। तो पति पत्नी के रिश्ते में ना, अगर भरोसा है, आप एक पत्नी के ऊपर एक पति अगर भरोसा करता है, या पत्नी, वो दुनिया का हर काम, मैं पता है मैं क्या क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ ना कि आप मेरे साथ यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, नहीं जाते हैं आप, चलिए। तो जैसे मैं अरम्या के पापा के साथ कभी भी कहीं देखिए, कभी उनकी वीडियो में देखिए, कभी शॉर्ट्स में वो रहती हूँ, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होता है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया में मैं, मतलब
क्या बोलूँ, मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ जब उनके साथ मैं होती हूँ, तो लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं पहाड़ से कूद भी जाऊँगी तो बच जाऊँगी, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। और वो जब नहीं होते हैं तो वो मेरा फेस, मेरा वो चीज़ आप लोग समझ जाएंगी कि मैं उतनी खुल के नहीं रहती, उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ। मैं उनके सामने कुछ भी पहनती हूँ, वो मुझे कभी किसी चीज़ों के लिए मना नहीं किए हैं, उन्होंने मुझे हर चीज़ों में सपोर्ट किया है। कई बार मैं बोलती मैं ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी, बट उन्होंने सब बोला है तुम देख लो, अगर तुमको अच्छा लगता है तो करो। और पता है, इज्जत की लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उन दोनों के बीच में ना आपको एक दायरा होना चाहिए, एक इज्जत करने का। एक पता है, बदतमीज़ी में ना, और मतलब बदतमीज़ी करने में, और मतलब क्या बोलूँ, अपनी बात रखने में ना बहुत पतली सी लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी के आत्मसम्मान को, पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी नहीं, कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दो। पति पता चले कि आपको कुछ भी बोल दे, पत्नी कुछ भी बोल, तो नहीं। अगर आपको गुस्सा आता है थोड़ा शांत रहिए। जैसे अरम्या के पापा को गुस्सा आता है तो पूरा घर शांत रहता है, और मुझे गुस्सा आता है तो मेरे पूरा खानदान शांत रहता है। तो इस तरीके से है। तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी हमें लगाना पड़ता है। तो ये पति पत्नी का रिश्ता भरोसे के साथ, भरोसा है तो सब कुछ है। मुझे एक ही बात पता है, अगर पति आप पे भरोसा करता है और पत्नी आप पे भरोसा करती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक दूसरे का मान सम्मान दो, कितना भी अब गुस्सा है एक लिमिट ना क्रॉस करिए, तो वो सब चीज़ें स्मूथली चलती रहेगी। समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाती है, ये बात सही है। मैं हमेशा रिश्ता तोड़ के हटने में नहीं, मैं जोड़ के टिक के रहने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और आजकल की मैं चीज़ लोगों को देखती हूँ, आजकल की जनरेशन को, मैं भी आजकल की जनरेशन की हूँ, बट फिर भी जो और जनरेशन आ रही है जो मुझसे 10 साल छोटी है, तो मुझे लगता है कि कैसे भाई, इतने देख ही रहे हैं आप लोग। तो मेरी इसमें मेरे हस्बैंड मैं 1000 गुना मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझसे ज़्यादा। मतलब मैं तो करती हूँ लेकिन वो मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्होंने मुझे हर, और जब कोई आप पे भरोसा करता है ना, तो आप ना ज़िम्मेदार बन जाते हैं। उस टाइम पे आप पे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, आप कुछ भी करते हैं ना तो आपके ऊपर वो रहता है कि नहीं, आप ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड, आपके घर वाले, आपके साथ, मतलब एक फैमिली का एक साथ में जुड़ के रहना ही स्मूथली सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आपकी फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट है, ये है वो है चीज़ें, और आपके पार्टनर का आप पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भरोसा इज्जत है तो प्यार रहता है। वो आप प्यार देखिए कि बाबू छोना आओ, ये वो नहीं है। वो ऑन कैमरा अगर आप लोग हमारे बीच में देखना, रही बात की वीडियो में ऐसे सर झुका के रहेंगे, या वीडियो में उतना नहीं वो आते हैं, तो इसका रीज़न है ये नहीं कि वो पसंद नहीं करते हैं, वो मुस्कुराते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के ना बड़ी खुश होते हैं, बट वो उतने खुल के नहीं आ पाते हैं। वो उतना, मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि अब मुझे कैमरे पे क्या करना है, तो वो नीचे ऐसे झुक के देखने लगेंगे, जैसे कैमरा अरे काम मर दे तू, तो कैसे हूँ वीडियो बनावे लगलू, कैसे हूँ आ जालू। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी मुझे मना किया है वो, या फिर उन्होंने मुझे कभी डांटा है। अगर बताइए, अगर वो मुझे एक बार डांट देते कि अरे तू मुझे वीडियो में मत लिया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या मैं लेती? 1 दिन लेती, 2 दिन लेती, 3 दिन लेती? मैं नहीं लेती ना, मतलब घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे लेती? अगर पति को पसंद है, बस वो जताते नहीं है। वो सोचते हैं ना कि, मतलब देखिए, एक समाज का, एक गांव में रहते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, उसका भी थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अरे क्या जी, हम देखे ऐसे कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो शर्मा जाते हैं। अगर वो कभी कोशिश भी करते हैं और उनको कोई टोक देता है तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं। तो ये रही हम दोनों की बातें। जल्दी ही मेरे ब्लाउज़ कलेक्शन आने वाले हैं मेरे इस चैनल पे। तो आपने मेरे पति की इतनी तारीफ़ें सुन ली, और अब मेरे पति जी को भी देख भी लीजिए, आराम से सोए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उनको खाना बना के नहीं दिया है। बहुत लेट नहीं हुआ है, 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, तो बहुत लेट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हो गया है। तो आलू मैंने उबाल लिए हैं। आज मैं बनाऊँगी मट्ठे दही वाले आलू, चावल और रोटी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। और गांव के शांति वाले चैनल पे आज शाम को वीडियो आएगी, तो वो जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस चैनल की वीडियो को मैं 1-2 बजे तक कोशिश करूँगी एडिट करके अपलोड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे वीडियो आ नहीं रहे हैं। तो पूरी कोशिश करूँगी रोज़ वीडियो अपलोड करने की, और कोशिश ही कर सकती हूँ। 1-2 वीडियो है मेरी मेकअप की, तो उसको मुझे एडिट वगैरह करना है। तो तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। और क्या क्या जो मैंने बातें बोली उसमें से आप लोग सहमत होइएगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। क्या मैंने गलत बोला कि पति पत्नी के बीच में बहुत सारा भरोसा
बहुत सारा इज्जत होना चाहिए, प्यार खूब सारा अपने आप ही आ जाता है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव था। मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। हर हर महादेव।